बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के हम इस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था और आज हम सीक्वेंसेस की डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, जिसका दूसरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसे सिंपल नोटेशन में हम AP के नाम से लिखते हैं। इन वर्ड्स अगर इस सीक्वेंस को देखें तो ये सीक्वेंस हमारे पास है। अ सीक्वेंस AN इज़ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ AN minus 1 is the same number for all n belongs to natural number and n is greater than 1। यानी अगर हम नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो इनका डिफरेंस हमेशा सेम रहे। जैसा कि अगर A3 में से हम A2 को माइनस करें और इसी तरह अगर हम A5 में से A4 को माइनस करें, यानी नेक्स्ट टर्म में से अगर हम प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हमेशा किसी एक कांस्टेंट नंबर के ही इक्वल आए। अब इसको मज़ीद जो है वो एक्सपेंड करते हुए इसको अंडरस्टैंड करवाती हूँ आपको, ताकि आपको इसके फार्मूला की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 1, 4, 7, 10, 13 अप टू सॉन। क्लास, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा। अब ये चेक करने के लिए कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, इसके लिए हम इसकी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। आर्बिट्ररी किसी भी टर्म को उसी की प्रीवियस टर्म से माइनस करवा लें। जैसा कि 4 - 1 मैंने करवाया तो ये इज़ इक्वल टू आ गया 3। इसी तरह आप किसी भी टर्म को ले लें और उसको उसी के प्रीवियस रिज़ल्ट के साथ माइनस करवा लें। जैसा कि मैंने 10 लिया, 10 - 7 इज़ इक्वल टू 3। यानी यहाँ पे इन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन सेम नंबर आ रही है। इसी तरह अगर हम बाकी रिज़ल्ट्स को भी चेक करें माइनस करवा के तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर 3 आएगी। और अगर किसी सीक्वेंस में सब्ट्रैक्शन में हमारे पास सेम रिज़ल्ट, यानी यहाँ पर सेम नंबर आए, ज़रूरी नहीं 3 हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। वो माइनस होने के बाद 2 भी डिफरेंस आ सकता है, 5 का डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंट डिजिट्स आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये ज़रूरी है कि सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर भी आए वो सब की सब्ट्रैक्शन में सेम होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं और इन एब्रीविएशन हम उसे AP कहेंगे। क्लास, अब इसी को अगर हम nth की टर्म में चेंज करें, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस होता है वो हमें nth की रिलेशन में दिया जाता है। हमारे पास सीक्वेंस की कंडीशंस होती हैं A1, A2, यानी टर्म वाइज हम इसे सीक्वेंस को, किसी भी सीक्वेंस को इस वे में लिखते हैं अप टू सॉन। अब इनको कंपेयर करवाएं। ये हमारे पास है A1, यानी A1 इज़ इक्वल टू है 1, A2 इज़ इक्वल टू 4 और 4 को लिखा जा सकता है 1 + 3। 1 इज़ इक्वल टू है हमारे पास A1, सो इसे मैंने लिखा A1। क्लास, अभी जब हमने टर्म्स को माइनस करवाया था, जैसा कि 4 - 1, तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ गया था 3। तो अब इस 3 को हम एक नोटेशन देते हैं, दैट इज़ D। ये D डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, यानी टर्म्स के डिफरेंस को हम यहाँ पर D से डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि ये सब में सेम है, इसलिए हम सब के लिए इस डिफरेंस को D से ही डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट अगर A3 लिखें तो A3 टर्म हमारे पास ऊपर लिखी हुई है 7। 7 को लिखा जा सकता है 1 + 6। हमने सब टर्म्स को इस A1 के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, यानी स्प्लिट किया हमने 1 के अकॉर्डिंगली और इसके 2 पार्ट्स बना दिए। अब यहाँ से देखें, अब हम 6 को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 3। क्योंकि हम यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं 1 की जगह पर A1 को,
लिखना चाह रहे हैं और 3 की जगह पर डी को लिखना चाह रहे हैं। अब हमारे पास A3 टर्म इज़ इक्वल टू है A1 प्लस 2D। इन तीनों टर्म्स को अरेंज कर लें। हमारे पास अब सीक्वेंस क्या बना, A1 प्लस D और A3 हमारे पास है A1 प्लस 2D। A4 बनाएं तो A4 हमारे पास क्या बनेगा, A1 प्लस 3D और ये अप टू सोन। क्लास ये मैंने A4 किस तरह से बनाया, नोट करें यहाँ पर D की मल्टीप्लिकेशन में 1 है, सो 1 2, तो ओबियसली इस तरतीब से यहाँ पर 3 आएगा और सब के स्टार्टिंग पे A1 है, इसलिए मैंने A4 के लिए भी यहाँ पर A1 को ही चूज़ किया और D के साथ मल्टीप्लायर में इस तरतीब को देखते हुए मैंने यहाँ पर 3 रखा। और इसी कंडीशन में चलते हुए अगर हम इस टर्म्स को मज़ीद बढ़ाएं और कोई इस सीक्वेंस की आर्बिट्ररी टर्म लिखें तो वो हमारे पास आएगी A1 प्लस n-1D। ये टर्म कौन सी है हमारे पास, ये nth टर्म है। जैसे देखें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी जिसमें D नहीं है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है जब D के साथ 1 मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है जब D के साथ 2 मल्टीप्लाई है। अगर हमारे D के साथ n-1 मल्टीप्लाई है तो इट्स मीन ये हमारे पास nth टर्म होगी और ये अप टू सोन। आपको डेफिनेशन तो याद होगी फिनिट सीक्वेंस और इनफिनिट सीक्वेंस की। अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म मौजूद हो तो वो फिनिट सीक्वेंस है, अगर वो अप टू सोन यानी कंटिन्यू हो और लास्ट टर्म ना हो तो वो हमारे पास इनफिनिट सीक्वेंस है। अभी ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया ये भी इनफिनिट सीक्वेंस है। अब क्लास इस सीक्वेंस में से हम अपनी टर्म्स को सेपरेट करें nth टर्म को, तो इस सारे की डेफिनेशन को देखते हुए हमारे पास nth टर्म क्या आ गई, A1 प्लस n-1D। सो ये हमारे पास हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला है जो आपने याद भी रखना है। किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली कुछ भी हमने बताना है, चाहे डिफरेंस बताना है, चाहे अर्थमेटिक सीक्वेंस में मौजूद किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। जहाँ पर A1 क्या है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, और n क्या है, हमारे पास आर्बिट्ररी वो नंबर है जिस टर्म की हमने नोटेशन या नंबर फाइंड आउट करना है, और ये D हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है, यानी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस में से माइनस करें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पर एज अ D रिज़ल्ट लिखा हुआ है। सो इस फार्मूला को आपने अच्छे से मेमोराइज़ करना है। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को और यूज़ करते हैं इस फार्मूला का। क्लास ये है हमारी एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंसेस इफ़। फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है A1 इज़ इक्वल टू 5 एंड द अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। तो क्लास देखें ज़रा, 23 में 3 प्लस करें तो 26, 26 में 3 प्लस करें तो 29, यानी यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी D की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये हमारे पास A1 की वैल्यू है 5। अब ये दो रिज़ल्ट्स हमें मिल गए। अब हम इन दोनों का यूज़ करते हुए सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, A1 इज़ इक्वल टू 5 एंड D इज़ इक्वल टू 26 माइनस 23। ये मैंने क्या किया, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करवाया ताकि न्यूमेरिक वाइज मेरे पास यहाँ पर D की वैल्यू आ जाए। सो D इज़ इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, सो हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D। अभी जो पीछे आपको मैंने फुल फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग बताई उसमें A2 का फार्मूला क्या है, जब D के साथ 1 मल्टीप्लाई हो, इसलिए यहाँ पर A1 प्लस D लिखा हमने, 5 प्लस 3 और ये आ गया आंसर हमारे पास 8। A3 इज़ इक्वल टू
A1 प्लस 2D, ये आ गया 5 प्लस 2 इंटू 3, 6 और ये आ गया 11। नेक्स्ट A4, A1 प्लस 3D प्लस 9, दोनों नंबर्स को प्लस करें तो ये आ जाएगा 14। सो फर्स्ट 4 नंबर्स और टर्म्स आर 5, 8, 11 and 14. So this is the answer. इसी के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है A5 इज़ इक्वल टू 17 एंड A9 इज़ इक्वल टू 37। क्लास इसमें हमारे पास डिफरेंस भी नहीं है और फर्स्ट टर्म भी नहीं है, तो हम सबसे पहले तो ये दोनों रिजल्ट ही फाइंड आउट करेंगे। क्लास A5 का अगर फार्मूला बनाया जाए तो A5 हमारे पास इज़ इक्वल टू है A1 प्लस 4D। सो ये इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 17 के। और इसी तरह A9 का फार्मूला बनाएं तो फार्मूला बनेगा A1 प्लस 8D इज़ इक्वल टू 37। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमें A1 और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दें। यूजिंग और सब्ट्रैक्टिंग लिख लें यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, A1 प्लस 8D माइनस A1 माइनस 4D। दोनों नंबर्स के मैंने साइन चेंज कर दिए। A1 कैंसिल, 4 यहाँ पर आ जाएगा माइनस होकर। जब 8 में से 4 माइनस करें तो जस्ट 4 रह जाएगा हमारे पास। 37 में से 17 माइनस तो ये आ जाएगा 20। 4 से डिवाइड करें तो D इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। राइट, ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है A1 की वैल्यू। सो D की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं और यहाँ से हमारे पास इजीली A1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। एज A1 इज़ इक्वल टू 17, सो D की जगह पर 5, ये आ जाएगा 20 और 17 20 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये नेगेटिव रिज़ल्ट आ गया A1, सो -3। A1 इज़ इक्वल टू -3। A1 इज़ इक्वल टू -3 एंड D इज़ इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब हम बाकी टर्म्स फाइंड करेंगे। A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D, सो ये आ गया हमारे पास 2। और A3 इज़ इक्वल टू -3 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 7। नेक्स्ट A4, -3 प्लस 15 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12। सो फर्स्ट 4 टर्म्स -3, 2, 7 एंड 12। इसी के थर्ड पार्ट में जो कंडीशंस हमें गिवन है वो है 3A7 इज़ इक्वल टू 7A4
और सेकंड कंडीशन हमें गिवन है A10 इज़ इक्वल टू 33। अब हम इनके भी फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। A7 का फार्मूला हमारे पास है A1 प्लस 6D। A4 का फार्मूला है A1 प्लस 3D। और A10 के लिए फार्मूला बनाएं तो हमारे पास फार्मूला है A1 प्लस 9D इज़ इक्वल टू 33। इस इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 21D। तमाम वैल्यूज़ को इक्वलिटी के एक साइड पर ले लें। माइनस 18D इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस होकर 4, और 21 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और इसका नाम रख दें सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग 2। A1 इज़ इक्वल टू 33 माइनस 9D, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यूज़ दिस into 1। (33 minus 9D plus 3D is equal to 0। मल्टीप्लाई करवा लें, प्लस 3D। 132 को इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले लें। ये साइड पर माइनस 132 आ गया। 3 को जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हमारे पास माइनस 33, और साथ में D। माइनस दोनों साइड से कैंसिल, D दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 33 को हम दूसरी साइड पर ले गए D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो ये 4 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। D इज़ इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। सो अब ये D की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और फाइंड आउट करेंगे हम A1 की वैल्यू। ये आ जाएगा 36, और A1 इज़ इक्वल टू -3। फाइनली A1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम फार्मूला यूज़ करते हुए बाकी वाली टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D। D की वैल्यू हमारे पास है +4, सो ये आ गई आंसर। एज आंसर हमारे पास 1 आ गई वैल्यू ऑफ A2। A1, और ये आ गया D का रिज़ल्ट। और ये वैल्यू आ गई 5। A1 प्लस 3D इज़ इक्वल टू -3, -3 प्लस 12 इज़ इक्वल टू +9। सो ये 4 टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई। हम लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स
4 टर्म्स -3 1 5 एंड 9। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ an-3 is equal to 2n-5, find nth term। an कंसिडर किया जा सकता है या सिंपली आप nth टर्म लिख लें। ओके क्लास, हम इसी डाटा को अपने nth टर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारी nth टर्म में सब्सक्रिप्शन में जस्ट n लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n-3। हम इसी की सपोजिशन करते हुए इसको n में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट n-3 इज इक्वल टू n प्राइम। सो n-3 की जगह पर अगर हम n प्राइम लिखें तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास n प्राइम प्लस 3, क्योंकि इस -3 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके गए हम। ये आ जाएगा n प्राइम और n की जगह पर n प्राइम प्लस 3। ओके, -5 है, इस यहाँ नीचे भी करेक्शन कर लें फिर तो। ओके, अभी हमारे पास आ गया n प्राइम इज इक्वल टू 2n प्राइम प्लस 6 माइनस 5। इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लें, +1। ओके क्लास, ये हमारे पास अब कौन सी टर्म है, ये हमारे पास टर्म लिखी हुई है n प्राइम टर्म, ठीक है। हम इसी को nth टर्म में कन्वर्ट करेंगे दोबारा लेट करते हुए, तो लेट करेंगे n प्राइम इज़ इक्वल टू n। क्लास, जब भी हम किसी इक्वेशन में चेंजिंग करते हैं तो हम वेरिएबल्स जैसे मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी का साइन होता है। हमने जो चेंजिंग इस साइड पर की है ऊपर, वही चेंजिंग हमने इस साइड पे की है। अब ये टोटल इक्वेशन हमारे पास इक्वल है। अब अगर हम किसी न्यू नंबर, हमारे लिए अब न्यू, ये जो n हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये एक न्यू n है, प्रीवियस n वहीं पर ख़त्म हो गया, ये अब दोबारा से बाय डेफिनेशन n हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि ऊपर तो मैडम ने n जो है वो इसके इक्वल लिया, अब नीचे इन दोनों को इक्वल कर दिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है। जब भी हम इक्वेशन में किसी रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं तो प्रीवियस रिज़ल्ट जब सॉल्व हो जाए तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी टर्म को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अपनी टर्म को चेंज कर सकते हैं। सो n प्राइम की जगह पर n आ गया और ये आंसर आ गया 2n+1। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ फिफ्थ टर्म इज़ 16, और ये AP की टर्म है, ये भी क्लियरली बताया गया है, इज़ 16 एंड 20th टर्म ऑफ AP, यानी इसी AP की बात हो रही है, इज़ 46, व्हाट इज़ द 12th टर्म। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्टली A5, यहाँ सोल्यूशन लिख लें। A5 इज़ इक्वल टू 16, A20 इज़ इक्वल टू 46। अब इन्हें पहले हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला लगाएं, यहाँ पे भी फार्मूला, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो साइंस मैंने चेंज कर दिए यहाँ पे। A1 कैंसिल, 19 - 4 इज़ इक्वल टू 15, 46 - 16 तो ये आ गया 30। 15 से डिवाइड करवाएंगे तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास
2। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट इट इनटू 1। a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16। d की जगह पर 2, सो ये आ गया हमारे पास 8। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और डिफरेंस भी आ गया। अब हमें 12 टर्म फाइंड करनी है, सो 12 टर्म का फार्मूला लिख लें। a1 प्लस 11d, a1 की जगह पर a1 की वैल्यू और d की जगह पर d की वैल्यू, दोनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 30। सो a12 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 13th टर्म if the sequence is x1 2 minus x 3 minus 2x up to so on। ओके, सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, सो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी हमें इजीली मिल गई जो कि x है। सो x को हमने a1 कहा। अब हम यहाँ से डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि d फाइंड करना चाहते हैं। d का फार्मूला ये है कि हम नेक्स्ट टर्म को उसी की प्रीवियस टर्म से माइनस करवा दें, तो 1 माइनस x, ये हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब हमें क्योंकि 13th टर्म चाहिए, सो इसका फार्मूला अप्लाई कर दें। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू और d की जगह पर d की वैल्यू, 12 को मल्टीप्लाई करवा दें। ये दोनों वैल्यूज़ सॉल्व हो रही हैं, -12 और +x, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -11x। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 18th टर्म of AP if 6th term is 19 and 9th term is 31। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। हमें ये गिवन है a6 इज़ इक्वल टू 19 और दूसरी तरफ हमें गिवन है a9 इज़ इक्वल टू 31। सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये आ गया हमारे पास a1 प्लस 5d और ये आ गया a1 प्लस 8d। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सो ये आ गया हमारे पास a1 प्लस 8d माइनस a1 5d इज़ इक्वल टू 31 माइनस 19। a1 कैंसिल, 8 माइनस 5, तो ये 3 आ गया। 31 माइनस 19, 12, 3 से डिवाइड करवा देंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 4। सो d की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1,
A1 प्लस 5D इज़ इक्वल टू 19। D की जगह D की वैल्यू पुट करें, दैट इज़ 4। ये आ जाएगा हमारे पास 20। 20 को दूसरी साइड पर ले लें, सो A1 इज़ इक्वल टू -1। हमें क्योंकि 18th टर्म फाइंड करनी है, इसलिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे A18 के लिए, A1 प्लस 17D। फर्स्ट टर्म की जगह उसकी वैल्यू दैट इज़ -1, और इसके बाद D की जगह पर D की वैल्यू दैट इज़ +4। और ये माइनस करवाने के बाद 67। सो क्लास, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें और इनको सॉल्व करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक आप इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस